हाँ, तो आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और उसका एक दो क्वेश्चन किया था, बट ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है और इसके वजह से ही आगे सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होगा। इसलिए इससे कुछ क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इफ़ 2.4 ग्राम्स ऑफ mg स्ट्रिप इज डिप्ड इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। बोल रहा है कि 24 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम का स्ट्रिप है। स्ट्रिप मतलब कुछ नहीं, एक क्या बोल सकते हैं, सैंड पेपर देखें ना, सैंड पेपर टाइप का एक कागज़ के जैसा इसका एक स्ट्रिप है, मतलब एक टुकड़ा है, जिसको कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में डिप किया गया। ये एक कंटेनर है, सपोज ये एक ऐसे कंटेनर है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये डिप किया गया है, इसमें H2SO4 भरा हुआ है। ये है 49 ग्राम और ये है 2.4 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ H2 गैस इवोल्व्ड एट STP। तो सबसे पहले ये इक्वेशन, सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन लिखना। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिखना, उसके बाद बैलेंस करना, फिर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना और उसके बाद जो कैलकुलेशन करना है वो करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, Mg प्लस H2SO4, ठीक है, गिव्स MgSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, ये होता है मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके MgSO4 प्लस H2 गैस देता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 मोल Mg से कितना गैस निकलेगा, 1 मोल Mg गिव्स 1 मोल H2, मतलब कि 22.4 लीटर H2। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन देख लीजिए, बैलेंस है ना, दो हाइड्रोजन, एक मैग्नीशियम, SO4 है, इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस करने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स की इधर दिख नहीं रहा है, तो बैलेंस है पहले से इक्वेशन। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको क्या करना है। 1 मोल Mg से हम लोग को 22.4 लीटर H2 गैस पूछ रहा है। देखिए अमाउंट पूछ रहा है, मतलब लीटर्स में, यहाँ पे आप क्लियरली समझिए कि लीटर्स पूछ रहा है, कितना लीटर गैस निकलता है। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है 24। ठीक है, तो 24 ग्राम Mg इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो 2.4 ग्राम कितना होगा, 2.4 ग्राम Mg इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल H2 मिल रहा है, तो 0.1 मोल मैग्नीशियम से कितना मिलेगा, यहाँ पे आप क्लियरली ऐसे समझिए, 1 मोल मैग्नीशियम गिव्स 1 मोल H2 गैस। इसका क्या मतलब है कि 0.1 मोल से 0.1 मोल मिलेगा, Mg गिव्स 0.1 मोल H2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अमाउंट तो निकल गया है कि सॉरी मोलिकुलर मास में तो निकल गया है ना कि 1 मोल है, 2 मोल है, 0.1 मोल है, H2 0.1 मोल है। अब 0.1 मोल को सिर्फ हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको पता है 1 मोल का वजन, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है, तो 0.1 मोल का कितना होगा, 0.1 मोल का हो जाएगा 2.24 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर कि कितना मोल, अगर 2.4 ग्राम Mg स्ट्रिप को हम लोग डिप करेंगे 49 ग्राम H2SO4 में, तो हम लोग को 2.24 लीटर H2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि इक्वेशन पहले से बैलेंस था और दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा था। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं 49 ग्राम H2SO4 का मतलब क्या है, ये कितना हो गया 0.1 मोल है, और ये कितना है, आप इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 49 डिवाइड बाई 98 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ना कि Mg है, क्या है Mg यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। आप अब इसको समझिए अच्छे से, Mg यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 0.1 है, 0.5 है। आपको दिख रहा होगा कि 1 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, 1 मोल Mg 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो 0.1 मोल 0.1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इसका 0.5 मोल है, मतलब क्या है, बाकी बच जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, लिमिटिंग रिएजेंट Mg है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी Mg के हिसाब से बनेगा, 1 मोल Mg, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन जो किया है Mg के आधार पे किया है।
आपको ये समझना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा कैलकुलेशन mg के हिसाब से ही किया है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, mg है। H2SO4 यहाँ पे एक्सेस में है, मतलब कि H2SO4 खत्म नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है मैग्नीशियम। तो हमने पूरा कैलकुलेशन मैग्नीशियम के आधार पे किया कि 1 मोल से अगर 1 मोल H2 मिल रहा है तो हम लोग को 0.1 मोल mg से कितना मिलेगा, उसी के आधार पे मैंने आगे भी कैलकुलेशन किया है। तो लिमिटिंग एजेंट आप पहचान सकते हैं, यहाँ पे जो ज़्यादा है वो हो जाता है एक्सेस में, और जो कम है, जो जल्दी खत्म हो जा रहा है, वो हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे जल्दी खत्म होगा मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व्ड इफ 11.2 लीटर CH4 एट STP इज रिएक्टेड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इसको भी करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ठीक है, सारा गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, मतलब कि बैलेंस नहीं है। इधर 2 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 2 3 हो जाएगा। तो इधर कितना करने, 2 और 2 4, देखिए अब बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और इधर भी 1 कार्बन। देख रहा है बैलेंस हो गया है। अब चलिए सबका मोल्स में निकालते हैं। तो क्या बोल रहा है, 11.2 लीटर CH4 है, मतलब कितना, 0.5 मोल, 0.5 मोल CH4 है। और क्या है, 16 ग्राम O2 है, मतलब कितना, मोलिकुलर मास कितना होता है O2 का, 32 होता है। तो 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 मोल, ये भी 0.5 मोल है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल CH4 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इसका 1 मोलिक्यूल, इसका 2 मोलिक्यूल का जरूरत पड़ता है। तो 0.5 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, अगर 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो 0.5 मोल कितना होगा, 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो 0.5 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 2 गुना से, यानी कि 1 मोल ऑफ O2, यानी कि 0.5 मोल CH4 को 1 मोल O2 चाहिए, पर यहाँ पर है कितना, 0.5 मोल है, मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना नहीं है, मतलब ऑक्सीजन पहले ख़त्म होगा। इसको चाहिए 1 मोल, लेकिन इसके पास है कितना, 0.5 मोल। इसका तो मतलब यही है ना कि ऑक्सीजन पहले ख़त्म हो जाएगा। हमको कुछ बनाने के लिए 2 kg सामान चाहिए, लेकिन हमारे पास है 1 ही, यानी क्या मतलब है इसका, कि हमको वो सामान जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सामान पहले ख़त्म हो गया, यानी कि रिएक्शन इसी के आधार पे हम लोग को प्रोसीड करना है, इसी के बेसिस पे, सिर्फ O2 के बेसिस पे। CH4 यहाँ पे एक्सेस में है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व इसको। तो 2 मोल O2 से 1 मोल CO2 निकलता है, यही है ना। हम लोग को फाइंड करना है CO2, हम लोग को, हमारा बेसिस है फाइंड करना क्या है, CO2। तो 2 मोल O2 से 1 मोल CO2 निकलता है, तो 0.5 मोल O2 से कितना निकलेगा, 0.5 मोल O2 से निकलेगा हमारा 0.5/2 इज इक्वल टू 0.25 मोल। ठीक है, 0.25 मोल CO2। समझ में आ रहा है ना क्यों, यहाँ पे देखिए 2 मोल से 1 मोल CO2 निकल रहा है, तो 0.5 मोल से कितना निकलेगा, 0.5/2, 0.25 मोल CO2। अब आपको इसको सिर्फ वॉल्यूम में निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो 0.25, इसको इधर देखिए मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। 0.25 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 इंटू 0.25। ठीक है, ये हो गया हमारा 5.6 लीटर CO2। तो हमको कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 मिलेगा, 5.6 लीटर CO2। कैसे हुआ ये आप समझिए एक बार, फिर से मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा, फिर उसको बैलेंस किया, यहाँ पे 2 लगा करके बैलेंस किया उसको।
उसके बाद हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड किया, जो पहले खत्म होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे 0.5 मोल CH4 को पूरी तरह से मतलब यूज़ होने के लिए चाहिए था 1 मोल O2, लेकिन हमारे पास 0.5 मोल O2 था। मतलब क्या है इसका कि 0.5 मोल O2 जल्दी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जैसे ही हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो हम उसी के आधार पे आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके इक्वेशन लिखते हैं। 1 मोल CH4 से 2 मोल O2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल O2 से कितना मोल था CO2, 2 मोल O2 से 1 मोल CO2 मिल रहा है। तो 0.5 मोल O2 से कितना मिलेगा, 0.5/2 इक्वल टू 0.25 मोल CO2। अब यहाँ से हम लोग को मोलिकुलर में पता चल गया कि कितना मोल CO2 हम लोग को मिल रहा है। अब उसको सिर्फ हम लोग को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम यहाँ फाइंड करने बोल रहा है, तो हमको सिर्फ अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो 0.25 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, 0.25 इंटू 22.4, ये हो गया 5.6 लीटर CO2। तो कितना ईजी था, सिंपल, बस थोड़ा सा लंबा जाता है और समझना है। 3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करना, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना और उसका फिर कैलकुलेशन करना। 3 चीज़ एक साथ यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ करके यूज़ किया है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है, x + y गिव्स x3 y4। तो चलिए सबसे पहले क्या काम है हमारा, इक्वेशन लिखना। पहला काम इक्वेशन लिखना, x + y गिव्स x3 y4। दूसरा काम क्या है, बैलेंस करना। तो इधर कितना x है, इधर 3x है और 4y है। चलिए इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्योंकि ये कोई रियल इक्वेशन है नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है जिसको x y मान के किया गया है। तो 3x रिएक्ट्स विथ 4y, मतलब 3 मोल ऑफ x रिएक्ट्स विथ 4y। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियली 6 मोल ऑफ x एंड y आर टेकन ईच। दोनों x और y 6 मोल लिया गया है, मतलब कि x भी 6 मोल है और ये भी 6 मोल है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट तो पहले बाद में, पहले हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये ट्रू है या फॉल्स। तो चलिए देख लेते हैं ट्रू है या फॉल्स। इक्वेशन हम लोग को पता चल गया है, 3x रिएक्ट विथ 4y, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ x कितना से रिएक्ट करेगा। चलिए आप सिंपली नहीं समझ सकते क्या, 3 मोल रिएक्ट विथ 4 मोल, तो 6 मोल रिएक्ट विथ कितना होगा, 6 × 4/3। समझ में आ रहा है कैसे। 3 मोल 4 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो 6 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 8 मोल के साथ, है ना। 3 रुपये में अगर हम लोग को 4 सामान मिल रहा है, तो 6 रुपये में कितना मिलेगा, 8 सामान मिलेगा। तो इसका 3 मोल इसका 4 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 6 मोल इसके 8 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले ख़त्म कौन होगा, ये 8 मोल चाहिए 6 मोल को ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे है कितना, 6, यानी कि पहले ख़त्म ये हो जाएगा। इसका 8 मोल का ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 6 ही मोल, तो इसका यानी कि हमको पहले ख़त्म होगा यही। तो ये पहले ख़त्म हो गया, तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट y है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ही मेथड से सॉल्व करें, आप खुद से समझ के जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया y, तो पहला ऑप्शन क्या था, x इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, x लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। चलिए अब इक्वेशन लिख के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो 3x + 4y गिव्स x3 y4। चलिए अब ये 6 मोल है, इसी के आधार पे अब कैलकुलेशन करना है, क्योंकि y लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 6 मोल है, 6 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है ना, 3 मोल, सॉरी इसका 4 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 6 मोल 3/4 × 6, यूनिटरी मेथड, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। ये कितना हो जाएगा, 18/4, ठीक है, ये हो गया 4.5, यानी कि इसका 6 मोल इसके 4.5 मोल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया 4.5 मोल यूज़ और ये हो गया 6.5 मोल यूज़, सॉरी 6 मोल यूज़। तो इसका 4 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो 6 मोल से कितना बनेगा, 1.5, है ना। 4 मोल y से 1 मोल बनता है, 1 मोल ऑफ x3 y4, तो 6 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल से बनेगा 1/4 × 6, हो गया 1.5 मोल। ठीक है, तो ये 4.5 मोल यूज़ हुआ और ये बना कितना, 1.5 मोल। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 1.5 मोल ऑफ x3 y4 इज फॉर्म्ड। चलिए ये तो सही है, 1.5 मोल x3 y4 फॉर्म है। दूसरा क्या है,
1.5 मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, मतलब कि कितना रिएक्टेंट जो है वो बच गया है। तो चलिए कल वो भी देख लेते हैं। ये तो पूरी यूज़ हो गया, जो y है ये तो पूरा यूज़ हो गया। ये कितना बचा, 6 था, उसमें से 4.5 यूज़ हो गया, तो बचा कितना 1.5, यानी कि ये भी सही है। जो लिमिटिंग एजेंट जो बच गया है, जो बचा है हमारे पास रिएजेंट, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, जो भी रिएजेंट हमारे पास बचा है वो कितना है 1.5 मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट। जो भी एक्सेस रिएजेंट था कौन था, ये था। एक्स कितना बचा है हमारे पास 1.5 मोल, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, एक सेकंड सही है, ए और ये गलत है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई भी तरह का डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए डाउट, आपका जैसे ही टाइम मिलेगा हम डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नया टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म से सब स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन दिया है H2O प्लस O2 प्लस SO2 गिव्स H2SO4, ठीक है। सिंपल सा एक इक्वेशन दिया है, H2O प्लस O2 प्लस SO2 गिव्स H2SO4। चलिए अब बैलेंस करके देखते हैं। इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 1 5, ठीक है। तो कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या करना है, तो सबसे पहले चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर हाइड्रोजन कितना है 4, इधर भी बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सल्फर इधर कितना है 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए बैलेंस हुआ या नहीं। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 2 2 4 और 4 8, इधर कितना 4 4 8 है ना, 4 इंटू 2 8, इधर भी 2 गुने 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि सब कुछ बैलेंस है। सल्फर 2 और हाइड्रोजन 4, सब कुछ बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 5.6 मोल ऑफ SO2 है और 4.8 मोल ऑफ O2 है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 4.8 मोल है, ये एक्सेस है। पानी हमेशा एक्सेस में ही रहता है, कोई भी रिएक्शन में वाटर हमेशा, क्योंकि वो पानी कौन सा महंगा चीज़ है जो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो पानी हमेशा एक्सेस में रहता है। ये हो गया 5.6 मोल। चलिए अब हम लोग को बोल रहा है कि दूसरा स्टेप क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या आता है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट, तो देख रहे हैं O2 1 मोल O2 है, रिएक्ट विथ 2 मोल SO2, ठीक है। तो 4.8 मोल कितने से रिएक्ट होगा 9.6 से, लेकिन यहाँ पे है नहीं 9.6, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, पानी तो हो ही नहीं सकता है ना, ये एक्सेस में है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा 5.6 मोल SO2, क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जा रहा है। 5.6 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा 2.8 मोल के साथ, यानी कि ये 2.8 मोल ही यूज़ होगा, बाकी बच जाएगा 5.6 के साथ रिएक्ट होने पे। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है ये लिख लेते हैं सबसे पहले, SO2। मोल्स कितना है 5.6 मोल। चलिए अब क्या पूछ रहा है, फाइंड मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर्म। बहुत ईजी है अब तो है, 2 मोल से 2 मोल बनता है, यानी कि एक मतलब 1 मोल से 1 मोल या 2 मोल से 2 मोल बनता है। तो 5.6 मोल से कितना बनेगा 5.6 मोल। सो मोल्स ऑफ H2SO फॉर्म कितना हो गया, मोल्स ऑफ H2SO फॉर्म्ड इज इक्वल टू 5.6 मोल्स। समझ में आया ना कैसे, 2 मोल से 2 मोल बनता है, यानी कि क्या है 1 मोल से 1 मोल, 2 मोल से 2 मोल, 3 मोल से 3 मोल, 4 मोल से 4 मोल, तो 5.6 मोल से 5.6 मोल बनेगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सब में देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो क्वेश्चन सारा इजी आएगा, कोई भी ऐसा नहीं क्वेश्चन जो आपसे बनेगा नहीं। क्या करना है, सबसे पहला इक्वेशन लिखना है, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर उस बैलेंस की इक्वेशन में से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। जो पहले खत्म हो जा रहा है उसी के हिसाब से आगे का कैलकुलेशन करेंगे, जो खत्म हो गया उसी के आधार पर हमारा प्रोडक्ट बनता है। आपको पहले ही क्लास में मैंने बताया है कि लिमिटिंग रिएजेंट है जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कैसे डिसाइड होगा, सबसे पहले हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है और उसके बेसिस पे आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास से हम लोग कंसंट्रेशन स्टार्ट कर देंगे कि कंसंट्रेशन का कितना टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।